मदरसा का सर्वे तो एक बहाना है, वास्तविकता में इस्लाम निशाना है। वास्तविकता में इस्लाम धर्म निशाना है इस सरकार की नज़रों में। उस शिशु मंदिर का क्यों नहीं हो रहा है सर्वे, जिसमें 9वीं क्लास के छात्रा के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, हल्की सी क्लिप चलती है और वो बंद हो जाता है गुजरात के अंदर में। लेकिन ये मदरसा के सर्वे के नाम पर सबको टारगेट करने का काम कर रहा है। और जो हमारे नेता बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये मिनी एनआरसी है, तो ये वही मिनी एनआरसी ही है। मदरसा में शिक्षा क्या मिलता है उसे? दीनी तालीम मिलती है। धर्म क्या है इसकी जानकारी उसे दी जाती है। हक और हराम क्या है इसकी जानकारी उसे मिलती है। कम से कम एक अनपढ़ व्यक्ति इंसान बन सके, और उसके गार्जियन उस लायक नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो कम से कम दीनी तालीम दिलाकर अपने बच्चों को इंसान बनाने का काम करता है वो। और वही बच्चा कल को सूफी और क्या बोलते हैं हाफिज बन करके निकलते हैं और लोगों को अच्छे राह पे चलने की बात कहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मदरसों में जो आतंकी पनपते हैं, गलत शिक्षा दी जाती है, जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है। और जो महाराष्ट्र में अभी अभी आरएसएस के प्रयोगशाला से निकला हुआ एक छात्र बयान देता है कि हमें बम बनाने की ट्रेनिंग आरएसएस से मिल रहा है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है जनाब आली आपकी? उसके बारे में भी कुछ कहेंगे? ध्रुव सक्सेना कौन से मदरसे, कौन से उलेमा के यहाँ से पढ़ के आया था जो हमारे हिंदुस्तान के सुरक्षा के नक्शे को बेचने का काम कर रहा था? आईटी सेल भाजपा का वो अध्यक्ष था मध्य प्रदेश का, वो कौन से मदरसे से पढ़ के आया था साहब? प्रज्ञा ठाकुर किस कॉलेज से, किस मदरसे से पढ़ के आई थी? तो देखिए, मैंने कहा ना, अगर जांच करना है तो आप ईमानदारी के साथ, अगर आपके दिल में है कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान का गरीब बच्चा शिक्षा प्राप्त कर ले, तो सरकारी स्कूलों की जांच आप कराएं। जांच अगर आपको कराना है तो उस प्राइवेट स्कूलों का जांच कराएं जो स्ट्रोचर मनी की तरह फीस वसूलने का काम कर रहा और बच्चे के अभिभावकों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा जैसे न जाने उसका बंधुआ मजदूर हो। तो जांच इसकी होनी चाहिए। लेकिन उस प्राइवेट स्कूल की इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो भाजपा का चंदा मशीन है, वो भाजपा को चंदा देने का काम करता है। सरकारी स्कूल इसलिए बेहतर नहीं किया जाएगा क्योंकि गरीब के बच्चे पढ़ लेंगे। गरीब के बच्चे पढ़ लेंगे तो सरकार से अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के दायरे में रहकर अपने अधिकार की मांग करेंगे। कैसे भूल जाते हो कि वही मदरसा है जिस मदरसा के उलेमाओं ने फतवा जारी किया था अंग्रेजों के खिलाफ। मेरठ से लेकर दिल्ली तक और इधर आगरा से लेकर कानपुर तक मदरसे के उलमाओं की लाशें आपको पैरों पे टंगी मिली थी। कैसे हम भूल जाएं कि आज़ाद हिंदुस्तान में जब लाहौर था हमारे अंदर, गुलाम हिंदुस्तान में जब लाहौर था हमारे अंदर, उस लाहौर के मस्जिद में कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन 80 उलेमाओं को ये अंग्रेज फांसी पे नहीं चढ़ाया करते थे। तो ये क्या बात करेंगे मदरसा की? अरे मदरसा तो मदरसा है, वो मदरसा है जिसने हिंदुस्तान को ताकत देने का काम किया। लेकिन ये बदनाम कर रहे हैं, बहाना मदरसा है और 2024 भी इनका एक निशाना है। लेकिन यदि सर मदरसों में कोई गलत कुछ भी नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा है, तो विरोध क्यों हो रहा है फिर मुस्लिमों की तरफ से मदरसों के सर्वे का? देखिए, विरोध नहीं हो रहा। एक कानून, एक बात, एक शासन, एक राज होनी चाहिए। उस शिशु मंदिर का क्यों नहीं हो रहा है सर्वे, जिसमें 9वीं क्लास के छात्रा के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, हल्की सी क्लिप चलती है और वो बंद हो जाता है गुजरात के अंदर में? तो आपको अगर जांच करनी है तो उस वैदिक विद्यापीठ का भी जांच करें जहां हिंदू सनातन धर्म का ज्ञान दिया जाता है। अगर आपको जांच करना है तो उस सिख परिवार का भी करें जहां उनका धार्मिक ज्ञान उनको दिया जाता है। तब तो पता चले कि हिंदुस्तान में एक नज़रों से सबके साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन आप एक तरफा कार्रवाई करें तो साहब अंधेर नगरी चौपट राजा और टके सिर भाजा टके सिर खाजा, ये तो नहीं चलेगा। सही भैया, ये नहीं चलेगा। क्या इस सरकार का दीनी शिक्षा तो दी जा रही है मदरसों में, उस पर अटैक करने की कोशिश है ये? मैंने पहले ही कहा आपसे, मदरसा, जो मदरसा सरकार द्वारा अप्रूव्ड है, उस मदरसे में टीचर हिंदू भी है, सिख भी है
मुसलमान भी है। आज 4.5 वर्षों से उन मदरसों के शिक्षकों को कोई सैलरी नहीं दी गई। उनके बच्चे भूखे मरने के कगार पे हैं और ये उन 40,000 मदरसों का सर्वे करने चले हैं जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं। अरे भैया, उस मदरसे को लोग अपनी पॉकेट से चलाने का काम करते हैं, गरीब के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, चंदा 10 रुपया कोई दे दिया, 500 रुपया कोई दे दिया, 1000 कोई दे दिया, इस प्रकार से मदरसा चलता है। तो आप मजाक उड़ाने का काम कर रहे हो या डराने का काम कर रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब के सब हिंदुस्तानी मुसलमान है, आपसे न डरा है न डरेगा। ये देश अकेला किसी के बाप का नहीं है, ये देश हम सब का है। हम सब महफूज रहेंगे, संविधान के दायरे में अपनी बात को आपसे करते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मदरसों में केवल धर्म विशेष की शिक्षा दी जाती है, कोई वैज्ञानिक शिक्षा नहीं दी जाती है, वहाँ पर आतंकी पैदा होते हैं, सभी लोग कह जाते हैं। देखिए, ये इस बात का मैं विरोध करता हूँ। अरे आप यहीं दुधेश्वरनाथ मंदिर में आप चले जाओ ना, वहाँ भी गुरुकुल है। गुरुकुल एज ए मदरसा। गुरुकुल में जब बच्चा प्रारंभिक शिक्षा लेता है तो उसे माँ गायत्री का जाप सिखाया जाता है, हैं? उसके बाद जो धार्मिक हमारी पद्धति है सनातन धर्म की, उसको सिखाया जाता है कि आपको किस प्रकार से आचार विचार व्यवहार रखना है। वही बातें मदरसा में सिखाई जाती है। हाँ, अब आप कहेंगे कि दुधेश्वरनाथ मंदिर में इंग्लिश भी पढ़ाई जाती होगी, मैथ भी पढ़ाया जा, तो भाई उनके पास सुविधा है तो वो पढ़ा रहे हैं। आप ये कैसे भूल जाते हैं कि आज 1200 बच्चे नीट का पेपर क्लियर किया, उसी मदरसे के बच्चों ने पेपर क्लियर किया है ना। तो जिस मदरसे में इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुविधाएं हैं, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अब जहाँ आप शहीद नगर में आ जाओ, 10 मदरसे आपको मिलेंगे, छोटे छोटे मदरसे हैं, गरीब के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। अब उसमें मैं लैपटॉप कहाँ से देखूँ, कहाँ से ढूंढ लूँ लैपटॉप, कहाँ से इंग्लिश का टीचर और मैथ का टीचर लगा दूँ? सरकार को इतना ही मुसलमानों से प्यार है, मुसलमानों के दर्द को दूर करना चाहते हैं, तो बेहतर शिक्षा का निर्माण करें। सर, जितने सरकारी स्कूलों की हालत खराब हुई पड़ी है उत्तर प्रदेश में, क्या मदरसों को भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहती है सरकार? बिल्कुल। देखिए, मदरसा में भी वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके अभिभावकों को बढ़िया स्कूल में भेजने के लिए पॉकेट अलाउ नहीं करता, और सरकारी स्कूल में भी वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके अभिभावक के पॉकेट अलाउ नहीं करता। सरकारी स्कूलों में कोई धन्ना सेठ का बेटा नहीं पढ़ने जाता, न ही किसी अधिकारी का बेटा पढ़ता, न कोई नेता का बेटा पढ़ता है। तो ये चाहते हैं कि गरीब लोग शिक्षा से महरूम रहे, अंधकार में उसका जीवन हो, उसकी सोच सिर्फ रोटी और रोटी कमाने और खाने तक रह जाए, और ये तभी संभव है जब उसके पास शिक्षा नहीं होगा। तो इस शिक्षा से मरहूम करना चाहते हैं। एक मान के चलो, जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं उन्हें और गरीबी के अंधकार में धकेलने का काम ये सरकार करना चाहती है। जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में वो बड़ा मोटा वोट लेती है मुस्लिमों का, लेकिन क्या लग रहा है कुछ मदरसों के सपोर्ट में आएगी समाजवादी पार्टी? देखिए, ये उनका अपना विजन है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सब थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के वोट से तो इनको मोहब्बत है, वो भी भाजपा से डरा कर, और उन्हें ये लगता है कि अरे हमें छोड़ के जाएगा कहाँ, मेरे बिना है गुजारा कहाँ इसका। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब मुसलमानों का नेतृत्व करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए हैं। अब मुसलमान इनके झांसे में आने वाला नहीं। कौवे की तरह, एक कौवा और कोयल की कहानी है ना, कि कोयल जो है आपको जब अंडा देता है तो कौवे का अंडा फेंक देता है, उसके झोपड़े में डाल देता है। उसके अंडे को सेव कर जब बच्चा जन्म दे देता है, दूर से ही कोयल अपनी भाषा उसे सिखलाता है अपने बच्चों को, और जैसे ही उड़ने लायक होता है कोयल के साथ चला गया, कौवा कौवा रह गया। तो वही हालात हमारे मुसलमान भाइयों का है। कभी मायावती आ जाती हैं, कभी अखिलेश जी आ जाते हैं, कभी आपको राहुल जी आ जाएंगे कि हम तुम्हारे रहबर हैं, हम तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। लेकिन आज जो इनकी हालात है, ये इन्हीं लोगों की देन है, न कि हमारी देन है। हम तो इनकी आवाज़ बन रहे हैं। आज आपने देखा कि अगर मुरादाबाद में नमाज पढ़ने पर मुकदमा दर्ज होता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज़ उठती है, तो केसेस बंद होता है। तो लेकिन कोई ट्वीट नहीं करते हैं अखिलेश यादव जी? देखिए, वो ट्वीट में तो मास्टर हैं ये लोग, लेकिन मौका और मुआयना देख करके ट्वीट करते हैं कि हमको किस पे ट्वीट करना है। अगर आज मैं बिल्किस बानो के अपराधियों के खिलाफ बोल रहा हूँ, तो मैं
लखीमपुर खीरी में हुई हमारी दलित बहन के साथ जो जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसके अपराधियों को भी गिरफ्तार करने की मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही कर सकता है। ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, हम देश की राजनीति करते हैं। लेकिन दलित की बेटी के लिए सर कोई मोमबत्ती नहीं लेकर कह रहा सड़क पर। नहीं देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि मोमबत्ती लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। इन मोमबत्ती हमने देखा है कई बार, बड़े घराने के लोग जब मोमबत्ती लेके निकलते हैं तो मोमबत्ती के नीचे गत्ता लगाते हैं। जब 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे पुलवामा के, तो मौका मिला हमें इंदिरापुरम में, तो हमने देखा बड़े घराने के लोग हैं, मोमबत्ती लेके चले हैं और उस मोमबत्ती को गत्ता में ऐसे सुराख करके लगा रखा। अरे भाई, तुझे मोमबत्ती की बूंद पड़ने की जलन महसूस हो रहा है, और जब भारत माँ का 40 बेटा शहीद हो गया, तुम इसको भी एक इवेंट के रूप में ले रहे हो। जो मोमबत्ती की जलन की तपिश नहीं बर्दाश्त कर सकता, उससे आप क्या उम्मीद करोगे कि वो देश के लिए भी कुछ कर सकता है।